हिंदुस्तान का मुसलमान अब इन तस्वीरों से अपने आप को समझाए कि कौन उनको कट्टरता की तरफ आगे घसीट रहा है या धकेल रहा है। मास्टर स्ट्रोक में अब बात करेंगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस नुसरत मिर्जा और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जुड़े विवाद की। इस विवाद पर हामिद अंसारी पहले भी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो नुसरत मिर्जा को नहीं जानते, लेकिन हामिद अंसारी से जुड़े विवाद ने आज एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आज सुबह बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हामिद अंसारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में पाकिस्तानी जासूस नुसरत मिर्जा और हामिद अंसारी मंच साझा करते हुए दिखे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नुसरत मिर्जा के मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति सफेद झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर हामिद अंसारी ने दोबारा बयान जारी किया, आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा को नहीं जानते और ना ही उन्हें किसी सम्मेलन में उन्होंने न्योता दिया। इनमें नुसरत मिर्जा के द्वारा जिक्र किए गए 2010 का सम्मेलन या 2009 का आतंकवाद पर सम्मेलन या किसी भी अन्य सम्मेलन में आमंत्रित उन्होंने नहीं किया था, यानी हामिद साहब ने नहीं किया था। पहली बार इस विवाद ने तूल पकड़ा था 11 जुलाई को। 11 जुलाई को एक खबर आई, पाकिस्तानी जासूस नुसरत मिर्जा ने यह दावा किया कि वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर भारत आए। उसने भारत की जासूसी कर आईएसआई को जानकारियां दी। ये वही पाकिस्तानी जासूस है जिसने पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ बातचीत में इस बात को कबूल किया था। 13 जुलाई को हामिद अंसारी ने सफाई पेश करते हुए ये कहा कि मैंने 11 दिसंबर 2010 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकार सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सामान्य तौर पर आयोजक यानी ऑर्गेनाइजर्स ही मेहमानों की लिस्ट तैयार करते हैं। मैं कभी नुसरत मिर्जा से नहीं मिला। हामिद अंसारी ने 13 जुलाई की सफाई में कहा कि सम्मेलन में जो आयोजक है आईसीजे, उन्होंने ही पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया था। बस इस बयान के तोड़ में आज बीजेपी ने और आईसीजे संस्था ने एक तस्वीर के साथ हामिद अंसारी को चौतरफा घेर लिया। इस रिपोर्ट से समझिए कैसे और क्या हुआ। पत्रकार और जासूस से मिलने के आरोप लगे तो हामिद अंसारी ने तारीख सहित सम्मेलन के आयोजकों की डिटेल सहित सफाई पेश कर दी, लेकिन सफाईनामा आने के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। कहा कि अंसारी साहब ने गलत जानकारी देकर गुमराह किया है। एक तस्वीर पेश कर बीजेपी प्रवक्ता ने विवाद की तस्वीर थोड़ी और साफ करने की कोशिश की। तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर ही इन फॉरेन डिग्निटरीज को बुलाया जाता है। ये वही तस्वीर है जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। इस तस्वीर में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पाकिस्तान का पत्रकार साथ बैठे दिख रहे हैं। पाकिस्तान का ये पत्रकार एक यूट्यूब चर्चा में खुद ये कबूल कर चुका है कि वो हामिद अंसारी से मिला था और भारत से लौटने के बाद आईएसआई को जानकारी दी थी। ये पत्रकार हामिद अंसारी का नाम ले रहा है। हामिद अंसारी के साथ उसकी तस्वीर भी दिख रही है, लेकिन हामिद अंसारी कह रहे हैं कि वो उसे नहीं जानते। इस मामले पर बीजेपी ने हामिद अंसारी को घेरा है। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। तो ये कैसे हो गया? पाकिस्तान से जुड़े विवाद में हामिद अंसारी का पहला सफाईनामा आया तो उसमें उन्होंने लिखा था कि 11 दिसंबर 2010 को आईसीजे के कार्यक्रम में वो गए थे और आयोजकों ने ही नुसरत मिर्जा को बुलाया होगा। लेकिन आईसीजे के मुताबिक
कहानी एकदम अलग है। 2010 में सम्मेलन के आयोजक आदेश अग्रवाल ने कहा कि उनके कार्यक्रम में पाकिस्तानी पत्रकार नहीं आए थे। आदेश ने कहा कि उनके ऊपर उपराष्ट्रपति कार्यकाल में दबाव था कि पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया जाए। आईसीजी के मुताबिक हामिद अंसारी उनके कार्यक्रम में नहीं, 2009 के एक सम्मेलन में पाकिस्तानी पत्रकार से मिले थे। आदेश ने ही हामिद अंसारी के साथ नुसरत की तस्वीर जारी की। आदेश अग्रवाल के मुताबिक पाकिस्तानी पत्रकार को ना बुलाए जाने से हामिद अंसारी नाराज थे। और एक दिन पहले 10 तारीख को 10 दिसंबर को उनके जो डायरेक्टर ऑफिस में ये अशोक दीवान जी थे, उनका फ़ोन आता है कि आदिश अग्रवाल जी, आप वाइस प्रेसिडेंट साहब इस चीज़ से नाराज़ हैं कि आपने नुसरत मिर्ज़ा को नहीं बुलाया। अब वाइस प्रेसिडेंट साहब केवल 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। हमने कहा 20 मिनट में ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको ऐसा करते लिए कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है कि कोई 5 मिनट रहा, कोई 2 मिनट रहा, कोई ये 1 घंटे का प्रोग्राम एक्सेप्ट करा हुआ है। 1 घंटे का हमने मिनट टू मिनट प्रोग्राम भेजा हुआ है और हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने 1 घंटा ही दिया है। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है? दूसरी कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड बाय जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम, जिसके जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, तो उस आरोप आए थे, ना कि हमारे में आए थे। बीजेपी इसी तस्वीर पर सवाल उठा रही है और आईसीजी का भी कहना है कि मंच साझा करने वालों की पूरी जानकारी संबंधित वीआईपी के दफ्तर भेजी जाती है और उसके बाद ही मंच पर बैठने की इजाजत मिलती है। मिस्टर नुसरत मिर्जा जो हमने लाल इसमें करके दिया है, ये स्टेज पर बैठे हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट साहब स्टेज पर बैठे हैं। तो एक प्रोटोकॉल है कि सिस्टम है, जब पीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इसमें एज ए मस्ट है ये कि प्रेसिडेंट जो भी चीफ गेस्ट है उसके पास कि कौन स्टेज पर होंगे वो ऑर्गेनाइजर बताता है, लिख कर भेजता है और वो अप्रूवल देते हैं। जब वो अप्रूवल दे देते हैं तभी वो स्टेज पर बैठ सकता है आदमी। पाकिस्तान के पत्रकार से मुलाकात को हामिद अंसारी 2 बार खंडन कर चुके हैं, लेकिन मंच की ये तस्वीर बीजेपी को हामिद अंसारी सहित कांग्रेस को घेरने का मौका दे रही है। हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों में हैं। पाकिस्तान से जुड़ा विवाद बीजेपी की राष्ट्रवाद वाली राजनीति के लिए खाद पानी है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी भी, भुनाएगी भी और हामिद अंसारी की राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाएगी भी। हामिद अंसारी के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जो है सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि पाकिस्तानी एजेंट को क्लियरेंस और वीजा कैसे मिला? क्या सोनिया राहुल गांधी के दबाव में पाकिस्तानी जासूस को वीजा दिया गया? केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने नुसरत के साथ मंच साझा कैसे किया? हामिद अंसारी ने नुसरत के साथ मंच साझा क्यों किया? नुसरत को 3 शहरों में जाने की इजाजत थी, तो फिर वो 7 शहर कैसे पहुंच गए? ये अनुमति किसने दी? पाकिस्तान से आने वाले लोगों से भारत आने का कारण पूछा जाता है। जिन शहरों में उनका काम होता है उन्हीं शहरों में जाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड वीजा दिया जाता है। यही मुद्दा बीजेपी ने उठाया है। 2014 के बाद से हामिद अंसारी का संसदीय करियर विवादों से जुड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार के साथ उनका टकराव कई बार उभर कर आया है। उनके राजनीतिक स्टैंड लेने पर भी विवाद खड़े हुए हैं। 2017 में वंदे मातरम पर बोलने पर हामिद अंसारी ने कहा कि वो भारतीय हैं, यही काफी है। 2017 में राज्यसभा की विदाई भाषण में हामिद अंसारी ने कहा था कि मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है। 2017 में ही वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए। 2018 में जब एएमयू में जिन्ना का पोस्टर लगाने पर विवाद भड़का तो छात्र संघ के समर्थन में उतर आए। 2018 में उन्होंने शरिया अदालतों के समर्थन में बयान दिया था और ये विवाद लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते गए, जो अभी भी विवाद ही की शक्ल ले रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।